नमस्कार। आज हम जो टॉपिक समझेंगे उसका नाम डिफ्रैक्शन बाय डबल स्लिट है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल स्लिट से अगर लाइट पास होती है तो उसका पैटर्न कुछ इस तरीके होता है। ये सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट एक बहुत छोटा सा छिद्र होता है, होल होता है, जहाँ से लाइट इसके कॉर्नर से टर्न अराउंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और ये मुड़ करके दूर कहीं स्क्रीन पे जाके मिलती है। इस तरीके से ये स्क्रीन है, इसके कॉर्नर से लाइट मुड़ जाती है ऐसे, और जो सेंटर पे सबसे जो पैटर्न होता है डिफ्रैक्शन का वो कुछ इस तरह होता है। सबसे ज़्यादा लाइट सेंटर पे पड़ती है, जिसे हम लोग मैक्सिमा कहते हैं, प्राइमरी मैक्सिमा। इसके बाद लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसके बाद और कम हो जाती है, और इस तरीके से इसकी पैटर्न की इंटेंसिटी लाइट की धीरे धीरे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं कम होती जाती है। ये सिंगल स्लिट है। अगर लाइट नॉर्मल से थीटा डिग्री पे टर्न हो रही, मुड़ रही हो, तो किसी भी पॉइंट पे जो लाइट की इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू इस तरह निकल जाती है, R इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पाई ए साइन थीटा बाई लेम्डा थी। ए विड्थ ऑफ स्लिट है, यानी कि स्लिट की चौड़ाई। तो इंटेंसिटी अगर हम देखें किसी पॉइंट पे सिंगल स्लिट की वजह से, उसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, जो कि हम इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो ये सिंगल स्लिट की वजह से मिलने वाली इंटेंसिटी का फार्मूला है कि अगर हम सिंगल स्लिट से लाइट को टर्न करें तो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि अगर हम सिंगल स्लिट की बजाय डबल स्लिट ले लें, अगर हम सिंगल स्लिट की बजाय डबल स्लिट ले लें, यहाँ पे दो स्लिट से S1 और S2, दो स्लिट से, तो यहाँ से जो लाइट टर्न होगी वो किसी दूर पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों की कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा इस पॉइंट पे, इसकी हम आज डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट पे। कि अगर दो स्लिट से लाइट आ रही है, तो कॉमन आपका सोर्स है, यहाँ से लाइट चली और दो लाइट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों स्लिट्स S1 और S2 से टर्न हो गई, तो दूर किसी स्क्रीन पे किसी पॉइंट P पर दोनों की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, इसे आज हम देखेंगे। ये हमने मान लिया स्लिट है, ये S1 है और ये S2 है, दो स्लिट्स हैं। हर एक स्लिट की जो थिकनेस है, जो विड्थ है, वो A है, और इनके बीच में जो ओपेक पोर्शन है जहाँ से लाइट नहीं जा सकती, जिसे हम लोग क्लोज्ड पोर्शन कहते हैं, वो B है। तो ओपन पोर्शन वो A है और क्लोज्ड पोर्शन वो B है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे दो स्लिट्स हैं S1 S2, जिनकी थिकनेस या विडनेस A है, और जो बीच का ये आपका ओपेक पोर्शन है वो B है। यहाँ पे सोर्स है, मेन सोर्स जहाँ से लाइट आ रही है S। यहाँ पे एक लेंस रखा गया है, L1 लेंस है। इस लेंस का काम ये लाइट को एक्सिस के पैरेलल कर देगा, तो लाइट पैरेलल हो जाएगी। यहाँ से लाइट, एक लाइट यहाँ से आएगी और एक लाइट आपकी इसमें से आएगी। एक लेंस यहाँ रखा गया है जो इस बाहर निकलने वाली लाइट को अपने फोकस पॉइंट पे फोकस करेगा। ये स्क्रीन है, यहाँ से लाइट जाए निकलेगी
नॉर्मल लाइट आएगी और ये लेंस, दूसरा लेंस L2 जो है, ये इस लाइट को सेंटर पॉइंट पे फोकस कर देगा। ये पॉइंट सी है, लेकिन चूंकि हर स्लिट लाइट को बेंड कर देता है एक एंगल पे, तो यहाँ से लाइट थोड़ी सी टर्न हो जाएगी। ये टर्न हो गई इस तरीके से, और टर्न होकर के ये स्क्रीन के किसी और पॉइंट पे आके मिलेगी। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि दूसरा पॉइंट जो P है, जो सेंटर C से थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी। यहाँ पे हमको लाइट की इंटेंसिटी निकालनी है। ये इंटेंसिटी दो स्लिट के आपस में कॉम्बिनेशन की वजह से होगा। ये एंगल थीटा है। यहाँ से S1 से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे S2 पे, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट होगा M। ये एंगल थीटा है। तो जो S1 और S2 से जो लाइट्स आ रही है, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो S2M होगा। ये इतना डिफरेंस है जिसे हम लोग पाथ डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे पाथ डिफरेंस S2M होगा। ये आपका पाथ डिफरेंस होगा। इसकी वैल्यू, यहाँ ये थिकनेस A है और यहाँ के सेंटर से लाइट आ रही है, तो A/2 यहाँ पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा A/2, ये B हो गया, और ये नीचे वाला पोर्शन हो गया A/2। तो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो A/2 प्लस B प्लस A/2 साइन थीटा, यानी कि A प्लस B साइन थीटा। तो दो लाइट्स के बीच जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा पाथ डिफरेंस दोनों लाइट्स के बीच, वो होगा A प्लस B साइन थीटा। करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस, सेम लाइट्स के बीच में फेज डिफरेंस होगा, जिसे हम लोग फाई मान लेते हैं। ये होगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, यानी कि 2π/λ A प्लस B साइन थीटा। ये फेज डिफरेंस हो गया, दोनों लाइट्स के बीच में होने वाला फेज डिफरेंस है ये 2π/λ A प्लस B साइन थीटा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है। दो स्लिट से लाइट आ रही है S1 से और S2 से, और ये किसी पॉइंट P पर, दूर किसी पॉइंट P पर यहाँ पे आके मिलती है। दोनों पॉइंट्स S1 और S2 से जो लाइट की एम्पलीट्यूड और जो इंटेंसिटी है वो सेम है, R है, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो इस पॉइंट P पर दोनों लाइट की वजह से जो टोटल इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स हमने मान लिया, R और R, दो वेक्टर्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों एक दूसरे से 5 डिग्री पे ऐड हो रहे हैं। तो इनके बीच जो रिजल्टेंट होगा वो R' होगा, और इसकी वैल्यू जो दी जाएगी वो R' इज इक्वल टू R² प्लस R² प्लस 2R cos फाई। ये फार्मूला होता है दो वेक्टर्स को एडिशन का फार्मूला। ये यहाँ पे सॉल्व करें इसको अगर हम, तो 2R² कॉमन निकल गया, 1 प्लस cos फाई, या 2R², 1 प्लस cos फाई को ब्रेक कर दें हम, 2 cos² फाई/2 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 4R² cos² फाई/2। फाई/2 इसे कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस है, इसको हम बीटा मान सकते हैं।
देन जो एम्पलीट्यूड, टोटल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा यहाँ, वो होगा 4r² cos स्क्वायर बीटा। चूँकि r एम्पलीट्यूड बाई ए सिंगल स्लिट है जिसकी वैल्यू a साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा थी, तो इस वैल्यू को, r की वैल्यू को हम यहाँ अगर हम रख दें तो हमको ये मिलेगा r डैश स्क्वायर, जो कि इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी पॉइंट P पर, स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये फॉर्मूला, ये टोटल इंटेंसिटी हो जाएगी इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू डबल स्लिट। फिर से देख लें, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये इंटेंसिटी पैटर्न, ये इंटेंसिटी का फार्मूला होगा जो किसी भी पॉइंट P पर होगा। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर और दूसरा कॉस स्क्वायर बीटा। दो टर्म है, दोनों टर्म के इफेक्टिवनेस की वजह से जो पैटर्न होगा उसे हम डबल डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू एनी सिंगल स्लिट, इसमें दो स्लिट है, किसी भी स्लिट की वजह से, सिंगल स्लिट की वजह से ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। और कॉस स्क्वायर बीटा, ये टर्म इंटरफेरेंस पैटर्न है, इंटरफेरेंस ड्यू टू डबल स्लिट। यानी कि यहाँ पे दो पैटर्न होंगे, एक पैटर्न सिंगल स्लिट की वजह से होगा और दूसरा पैटर्न दोनों स्लिट में जो आपस में इंटरफेरेंस होगा उसकी वजह से होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर होगा कि सिंगल स्लिट की वजह से जो हमको पैटर्न मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, इंटेंसिटी घटती जाएगी, ये पैटर्न हमको मिलेगा सिंगल स्लिट की वजह से, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर, और साथ में ही एक पैटर्न मिलेगा इंटरफेरेंस की वजह से जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा बराबर दूरी पर फिक्स रहेंगे और सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी एक समान रहेगी। ये कुछ हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा में पढ़ चुके हैं जिसमें इंटेंसिटी इस तरह के बराबर रहेगी। तो यहाँ पे दो पैटर्न मिलेंगे, एक सिंगल स्लिट की वजह से और दूसरा मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर बीटा की वजह से, साइन वेव, एक समझ लीजिए साइन वेव है, साइन वेव से मिलेगा। तो इन दोनों का जो आपस में कम्बाइनेशन, ये दोनों कंबाइन होकर के जो पैटर्न देंगे वो हमें डबल स्लिट पैटर्न मिलेगा। ये पैटर्न है आपका सिंगल स्लिट पैटर्न, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर बीटा। इन दोनों से जो पैटर्न मिलेगा हमको हिस्सा मिलेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंगल स्लिट में मिनिमा कहाँ आ रहा है और डबल स्लिट में मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, तो इन्हीं दोनों पे हम बात करेंगे। इन सिंगल स्लिट में ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेम्डा फॉर मिनिमा। इन डबल स्लिट ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेम्डा फॉर मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट। तो जब ये सिंगल स्लिट का पैटर्न डबल स्लिट पे ओवरलैप करेगा तो यहाँ का जो मिनिमा है पाई, जो मिनिमा सिंगल स्लिट पे हम बता चुके पहले भी, इससे पहले लेक्चर में, पाई, 2 पाई, 3 पाई,
ठीक इसी तरह से माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ये मिनिमा रहेगा सिंगल स्लिट का। इसके नीचे आने वाले जो मैक्सिमा होंगे इंटरफ्रेंस के, वो मैक्सिमा सप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे, और इसकी वजह से, इस पाई की वजह से जो मैक्सिमा होगा वो सप्रेस हो जाएगा, वो शो नहीं होगा, और हमको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न के मैक्सिमा में डिफ्रैक्शन पैटर्न के प्राइमरी मैक्सिमा में जो मैक्सिमा इंटरफ्रेंस का वो बचेगा, और इसके मिनिमा के नीचे एक इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा सप्रेस हो जाएगा, जिसे हम लोग मिसिंग कहते हैं। इस पॉइंट को जहाँ पे मिसिंग ऑर्डर इसे कहते हैं, जहाँ जिसमें सिंगल स्लिट के मिनिमा के अंदर डबल स्लिट का मैक्सिमा आके दब जाता है, शो नहीं होता, मिस कर जाता है, इसे हम लोग मिसिंग ऑर्डर कहते हैं।